नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं परिणाम की फिक्र किए बिना अपना सर्वस्व दें। अगर हम बात करते हैं राजनेताओं के बारे में तो हम देखते हैं कि राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं और उनके चुनाव का जो प्रबंधन है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं उनके चुनाव प्रबंधन से कि उसमें या तो एक व्यक्ति जीतता है या एक व्यक्ति हारता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उनको यह पता होता है कि एक ही जीतेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपने संघर्ष करना चाहिए और आपका सहभाग उसमें होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह हमेशा ध्यान रखें कि जब हम इस उसूल पे अपने जीवन को उतारते हैं या इस उसूल से हम हमारे जीवन में इन चीजों को लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज करना उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे हमें 1% भी ऐसा लगता है कि हम वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने हमारे प्रयासों की पराकाष्ठा नियमित करनी चाहिए। परिणाम क्या आएगा ये भविष्य के गर्त में होता है, लेकिन उसको करना यह महत्वपूर्ण है। परिणाम क्या आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसा आएगा, ये सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय आपने ये देखना है कि मेरा जो काम है, मेरे द्वारा किया गया जो चीज है उसका 100% मैं कैसे दे सकूं, इस चीज पर मैंने फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आजकल राजनीति में बड़े पैमाने पे ऐसे बाहुबली भी उतरते हैं जो धन, बल या गुंडागर्दी का भी प्रयोग करते हैं, पर आखिरी में जीत ऐसे ही व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति अपने कर्म और अपनी निष्ठा और अपने काम के प्रति सजग होता है, जो अपने कर्तव्य के बारे में एकनिष्ठ होता है, जिस व्यक्ति को पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है, जीत उसी व्यक्ति की होती है। आखिरी में चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो व्यक्ति अगर गलत मार्ग से चल रहा है तो वो एक बार दो बार जीत सकता है, किंतु नियमित और नितांत उसका जीतना नामुमकिन है। अगर हम इस संबंध में या इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो श्री रामचंद्र जो थे उनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रावण जो था वो कितना शक्तिशाली था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। और हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी क्यों जीत गए, तो श्री रामचंद्र जी इसीलिए जीत गए कि उनके पास नैतिक बल था, उनके पास मर्यादा थी, उनके पास कर्म था, उनके पास एक निष्ठा थी और वे जिस काम के लिए जा रहे थे वो सत्यनिष्ठ वाला काम था, इसीलिए वे जीत गए। हम चुनाव में भी ये सीख सकते हैं कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमने हमारा 100% देने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। अपने चाहे उसमें जीत मिले या हार मिले, हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति ऐसे ही जबरदस्त समर्पण और परिश्रम बनाए रखना चाहिए। आखिरी में दलाई लामा कहते हैं, जब कभी भी संभव हो विनम्र बनिए, और ये हमेशा संभव है। मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।